एवरीवन स्वागत है आप सभी का वीकली एनालिसिस में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट की एनालिसिस के बारे में, वीकली एनालिसिस के बारे में। और साथ में हम बात करेंगे लास्ट वीक का जो हमने एनालिसिस किया था उसमें क्या चीजें रही, फ्राइडे को जो मैंने चीजें बोली थी उसमें क्या चीजें रही, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आप कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, वन थिंग दैट इज लर्निंग। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ा है या आगे बढ़ सकता है तो मैं इस बात पे हार्डली बिलीव करता हूँ, ओनली वन थिंग दैट इज लर्निंग। आप कभी भी सिर्फ किसी के टेलीग्राम ग्रुप को, अकाउंट मैनेजमेंट या किसी भी तरीके से आप किसी भी सिग्नल को फॉलो करके आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं ग्रो कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ट्रेडिंग क्या है? बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग मनी मशीन लगती है कि यहाँ पे बस पैसा बनाने वाली मशीन है, हम जाएंगे और एवरी डे हजारों डॉलर छापेंगे, लाखों रुपए छापेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की मार्केट के अंदर। ट्रेडिंग कोई मनी मशीन नहीं है, ट्रेडिंग कोई पैसा छापने वाली मशीन नहीं है। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ट्रेडिंग को अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अदर बिजनेस की तरह माइंडसेट यूज करना चाहिए। जिस तरह से आप कोई और बिजनेस करते हैं और वहां पे जो उस बिजनेस से उम्मीद करते हैं, अगर इसी माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो आई थिंक आप ट्रेडिंग में बेहतर फील करेंगे, रिलैक्सेशन की वाली ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो पैसा छापने वाली मशीन है, ये तो रातों रात अमीर बना देगी, तो आप बिल्कुल भी गलत जगह पे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सिर्फ ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन नहीं जहां से आप पैसे कमा सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, किसी और को भी चूज कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, ओनली वन थिंग दैट इज लर्निंग। सीख कर ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक टिकना है, सीखना बहुत जरूरी, राइट। बाकी अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ताकि आप कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरी चीज देखो, ट्रेडिंग अगर, हाँ, वन मोर थिंग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वन मोर, देखो, फ्राइडे को जो मार्केट रहा, जो फ्राइडे को मैंने प्रेडिक्शन दिया, क्या चीजें रही। मैं अगर फ्राइडे की बात करूं, फ्राइडे में मार्केट में क्या चीजें रही, और देखो मैं आपको बताता हूँ 100% जो चीजें मैंने बोली थी मार्केट में, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो M15 के चार्ट में, जहां जहां मैंने जोन बनाए मार्केट ने वहां पे आके रिस्पेक्ट किया। और देखो एक और चीज है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें टीपी क्या रखना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे लोग जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कभी भी ये माइंड मत रखो कि यहां से ब्रेक किया तो उस जोन तक जाएगा। क्योंकि देखो मार्केट में आपको भी नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस जोन को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जोन तक जाएगा नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है और उसमें हम तो टीपी बुक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप देखो, मैं बोलूंगा कि 50 पे 50 मिनिमम, मैं तो बोलूंगा अगर आप बिगिनर है तो 40 से 50 पे बुक करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पहला जो तरीका। अगर आप और होल्ड करना चाहते हैं, 100 200 को टिप को पकड़ना चाहते हैं, तो अगर आपका 0.10 का लॉट है तो आप इसमें से 0.05 को आप 50 पे भी बुक कर लो, 40 पे भी बुक कर लो, ताकि आपको कुछ तो प्रॉफिट हो। तो कुछ प्रॉफिट लेके घर जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोटिवेशन आएगा, राइट। उसमें से रिमेनिंग, जैसे 0.03 को अगले 80 70 टू 80 पे भी बुक कर सकते हो, 0.02 को आप होल्ड कर सकते हो, 100 200 पे जितना आप होल्ड करना चाहते हो। दिस इज द वे। अगर आप टीपी बुक करने का मुझसे तरीका पूछे, राइट, क्योंकि कल चीजें यही हुई है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कल चीजें यही हुई है। बट हमारे जितने भी जोन में मैंने मार्केट में बताया था, उन जोन में मार्केट ने रिएक्ट किया और मैंने कॉलिंग भी दी थी।
अच्छा, कॉलिंग से याद आया, मैं कॉलिंग कहाँ देता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तो कुछ अपडेट ही नहीं करते। मैं नो डाउट मैं ज्यादा कुछ अपडेट नहीं करता, लेकिन हमारा एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप वहां पे मेरी कल की कॉलिंग देखिए, मैंने न्यूज के पहले मैं मार्केट, न्यूज है मार्केट में, अभी मार्केट रेंज में है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे को बाहर जाना था, मैंने क्लियर कर वीकली क्लोजिंग है, केयरफुली ट्रेड करेगा। सेल के लिए मैंने बोला था 72 वाला जोन रिस्की है, बट 84 टू 87 और 80 वाला भी जोन है, ठीक है। बट मैंने बोला था बाय के लिए 42 44 इज गुड जोन, अच्छा जोन है। 31 33 एक्सीलेंट जोन है, मैंने बोला था। और बोला था 42 में बाय, मार्केट 60 पिप दिया। 31 34 वाला जोन इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था, और यहाँ से मैंने टीपी भी दिया था 30, अगर आप एसएल बोला था 28 36 40, मार्केट ने लगभग लगभग यहाँ पे 90 पिप दिए, राइट। और मेरे भी यहाँ पे ट्रेड थे कुछ, राइट, यहाँ पे मैंने 31 के आसपास बाय किया था और कुछ बुक भी किया था, राइट। तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा, तो मैंने दो कॉलिंग की और दोनों कॉलिंग परफेक्ट, और बाकी मैंने वीडियो के अंदर जो शेयर किया था मैंने जोन बोला था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कॉल मेरे कॉलिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो सबसे पहले 42 पे बाय, यहाँ से मार्केट ने लगभग आपको कितना दिया, अगर आप 42 से देखो, मार्केट ने 760 पिप दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था 31, अब 31 के पास अगर आप देखो 32 के आसपास, तो यहाँ से अगर आप कहीं पे भी बाय करो तो मार्केट ने लगभग लगभग 60 70 पिप दिया। और यही देखो, अगर मैं कहता हूँ दो ट्रेड भी आपके सफल सफल रहे और 80 70 60 और 70, 130 पिप अगर आपने पूरे दिन में गेन किया, सफिशियंट, बहुत सफिशियंट, राइट। सो अच्छा, हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जहाँ पे एवरीडे 2 से 3 कॉलिंग आती हैं, और मैं आपको बताऊं लास्ट वीक हमारा एक स्टॉप लॉस गया, बाकी मंडे टू फ्राइडे एवरी डे हमारा प्रॉफिट रहा, हर दिन, और जबरदस्त प्रॉफिट रहा। तो अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको, वो भी फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना होगा। हम आपको 3 चॉइस देते हैं, एक तो ऑक्टाफैक्स में आप आईवी नंबर चेंज करा सकते हैं या नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रेफरल लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। दूसरा, फॉरेक्स फॉर यू, बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत शानदार ब्रोकर है, 16 ईयर से ब्रोकर है, तो आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको लिंक, आपको आईडी, मतलब लिंक आपको नीचे दी जाएगी। एंड मेरा फेवरेट एंड मेरा सबसे अच्छा ब्रोकर, जिसको मैं पिछले, अगर बात करूं तो सच बताऊं तो 6 से 7 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को एक भी इशू नहीं आया विड्रॉल में, डिपॉजिट में कोई इशू नहीं आया। पिछले 7 मंथ के अंदर लगभग लगभग 6 मंथ के अंदर लगभग लगभग 11 से 12 हजार डॉलर का विड्रॉल मैंने लिया है। कोई भी टेक्निकल इशू, कुछ यूएसडीटी में लिया, कुछ अकाउंट में लिया, बहुत जल्दी विड्रॉल मिलता है और कोई इशू नहीं होता। बहुत ही सेफ एंड जबरदस्त ब्रोकर है। आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस, अगर इन तीनों ब्रोकर में से किसी एक अकाउंट ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का फायदा मिलेगा। साथ में वहां से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लाइक दैट सेशन भी करते हैं, यूएस सेशन कर, ऑनलाइन सेशन करते हैं, ऑफलाइन सेशन भी हम आप प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाकी हम कोर्सेज के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम चलेंगे अपने वीकली एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में, मैं पहले ही बोला था, अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था वीकली, ये एक मार्केट ने एसएफयू बनाया था, इंस्टीट्यूशनल कैंडल जिसको बोलते हैं, एसएफयू वहां पे बनाया था और बहुत पावरफुल था, और मुझे लग भी रहा था कि इसको ये रिटेस्ट करने जाएगा, और मार्केट ने वही किया, यहाँ पे रिटेस्ट करने गया और मार्केट अगेन डाउन साइड आया। अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो मार्केट वीकली में एक रेंज में फंसा हुआ है, यस, ये नीचे और ऊपर, तो इस रेंज को मार्केट अभी तोड़ नहीं रहा। अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, यस, ये रेंज है मार्केट की जो बनी हुई है, और इस रेंज को जब तक नहीं तोड़ता, अगर डाउन साइड टूटता है, देखो मैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखो डेली का एनालिसिस मैं आपको दूंगा, यहाँ पे वीकली एनालिसिस है, तो मैं सिर्फ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बहुत ज्यादा उस तरह से बात नहीं करूंगा डेली का, कि आप मंडे को क्या करो, फ्राइडे को, मंडे टू, अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे एवरीडे एनालिसिस आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब, तो ये अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो देखो वीकली का सिंपल है, अगर ये ब्रेक करता है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आई नो दैट, ब्रेक करता है, बट यहाँ से तो ये नीचे तक जा सकता है, और मार्केट के चांसेस है 2150 या एटलीस्ट 2100 2200 तक जा सकता है, ये चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। बट इसका, ये जोन का टूटना बहुत जरूरी है, जो हमारा जोन है, मैं थोड़ा और इसको नीचे भी कर सकता हूँ, ये इसका लो टूटना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं 78 से लेके, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2300 वाला जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हम क्या वीकली में ट्रेड करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ पे H4 के अंदर जाएंगे या डेली में जाएंगे, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये जोन अभी भी स्टिल रिस्पेक्टेड है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये देखो, और डेली में भी मार्केट रेंज में ही है, इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का यहाँ पे बन रहा है अगर आप देखोगे। और ये जोन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलो, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे। बाकी हम प्रॉपर एच4 में देखो, मैं क्योंकि हम डेली और वीकली में ट्रेड नहीं करते, लेकिन एनालिसिस तो कर सकते हैं ना, वीकली मार्केट क्या करने वाला है। तो ये रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, अब यहाँ से, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और बहुत बड़ी रेंज भी है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये रेंज लगभग लगभग 1550 की रेंज है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी। तो इसको टूटने में टाइम लग सकता है। डाउन साइड टूटेगा तो जल्दी टूट सकता है, अप साइड टूटने में बहुत टाइम लगेगा। तो और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड ही टूटने वाला है। तो अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब चलते हैं H4 के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यस, मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मैंने फ्राइडे को भी बनाई थी और ट्यूजडे वेडनेसडे मैंने लगातार बनाता जा रहा हूं। और यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट लेके मार्केट यहीं पे आके मार्केट रुका है, लगातार गिरता गया और यहीं पे आया। अब यहाँ पे क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली और वीकली अगर बात करूँ, इसके नीचे फिर यस लो फिर। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, ये जोन तो हमारा अल्टीमेट जोन है ही, इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सिंपल है, इतना नीचे आया तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा। अब ये कितना रिट्रेसमेंट करेगा अपने को भी नहीं, लेकिन हाँ हमारे नजर में जो जोन है वो ये वाला जोन। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा, ये वाले जोन को, यस, इस वाले जोन को बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि सीलिंग जोन है। यस, ध्यान से देखो आप, ठीक है। यहाँ पे अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, और ये इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें क्या होगी, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बस मैं इतना ही ड्रॉ करूंगा, इसके अलावा कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा। रीजन क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है तो है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे साइड अगर मार्केट आता है तो यस, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले तो ये वाला जो एक ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये नो डाउट, ठीक है। अब डाउन साइड के तो ये जोन है, अगर इसको टूटा तो सीधे मार्केट डाउन साइड जा सकता है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केट में बता देता हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहले ये मार्केट इधर जाएगा, ऊपर जा सकता है। और अगर आपको यहाँ से मिलता है तो यहाँ पे ये सेलिंग को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, और आप इसको छोड़िए नहीं। और ये ट्रेन लाइन को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से अगर इसको तोड़ता है तो फिर चांसेस है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला, ये मुझे एनालिसिस नजर आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर टूटता है, अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फिर हम ऊपर की तरफ हटा देते हैं, बस इतना। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मार्केट में कुछ ज्यादा खास मूवमेंट आने वाला, ये रहेगा यहाँ पे टारगेट, ये ठीक है। ये चीजें होंगी, ये मैंने एनालिसिस आपको दिया। अब अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये टूटता है नीचे वाला जोन, अगर ये वाला टूटता है तो फिर ये डाउन साइड के टारगेट हम यहाँ पे देखें। बाकी जब तक ये इसके ऊपर है हम यहाँ पे नहीं देख सकते, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब बाय कहाँ से कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग करो। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, बहुत लंबे टारगेट नहीं, लेकिन एटलीस्ट 50-100 पे डेफिनेटली दे सकता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, यहाँ से जरूर बाय करिए, और 100-200 पे तो दे ही सकता है मार्केट, अगर ये टूटता नहीं। इस तरह से मार्केट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। बाकी मैं मंडे टू फ्राइडे एनालिसिस करके देता रहूंगा। बाकी आप लोग, आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे, और इस चीज को लेके प्लान कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा प्रॉपर, मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई है तो वो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर ये ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जाएगा तो फिर यहाँ पे अगर इसको इसको ब्रेक करता है गलती से, अगर इसको ब्रेक करता है, बार बार इसको ब्रेक करता है, तो हम नीचे की तरफ, काफी नीचे की तरफ 2200 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे एनालिसिस ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में रहेगा, चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो डेली में भी ये जोन इंपॉर्टेंट रहा है, वीकली में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं बार बार आपको repeat करूँ, ठीक है। फुल कैट ये वाला, ठीक है। तो हम H4 के अंदर ही चार्ट रहने में ज्यादा अच्छा है। तो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मंडे में अगेन हम एनालिसिस में मिलेंगे। बाकी अगर आप ट्रेडिंग के से फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी प्रीमियम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, बार बार बोल, अगर आप चाहते हैं कि एवरीडे 2 से 3 सिग्नल मिलें,
SL हमारा 30 पिप से ज्यादा नहीं रहता, 30 टू 40 मैक्सिमम रहता है। तो अगर आप ऐसे किसी सिग्नल की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो, TP बड़ा हो, तो स्टॉप लॉस छोटा रखोगे ना तो हमेशा आपके लॉट बड़े रहेंगे, क्योंकि पता है ना 30 पिप में कट करना है, तो आप अच्छा लॉट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं